दोस्तों, हमें हमेशा ये सुनने को मिलता है कि भगवान जो है वो साकार है या निराकार। आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे और जानेंगे कि जिस परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि को बनाया है, क्या वो साकार है या निराकार। तो दोस्तों, परमेश्वर जो है वो साकार भी है और निराकार भी। साकार इसलिए है क्योंकि अगर वो निराकार होते, साकार ना होकर, तो इस पूरी सृष्टि को बना ही नहीं पाते, जो कि पूरी सृष्टि साकार है। निराकार चीज़ कभी भी साकार चीज़ को बना ही नहीं सकती। और निराकार इसलिए है क्योंकि अगर वो एक अलमाइटी गॉड है, सुपर पावर है, तो वो साकार रूप में भी रह सकते हैं और निराकार रूप में भी। अब कुछ लोग हमारा ऋग्वेद का 32वां अध्याय में तीसरा जो श्लोक है कि नातस्त प्रतिमास्ति, कि उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, तो उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि हाँ, उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है वो आपको समझना होगा। यहाँ पे प्रतिमा के दो मीनिंग बनते हैं। पहला मीनिंग बनता है प्रतिमा मीन्स इमेज, यानी कि छवि, पिक्चर। और दूसरा प्रतिमा का मीनिंग बनता है तुलना। ठीक है, हम तुलना को थोड़ा साइड में रखते हैं, हम इमेज पर ही बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, पूरे कण कण में जो मौजूद है, पूरे जीव में वो बसता है, पूरे निर्जीव में भी वो बसता है, उसकी प्रतिमा भले कैसे हो सकती है। वो परमेश्वर फॉर्मलेस है, हम उसका फॉर्म या वर्णन कर ही नहीं सकते हमारे शब्दों में। तो वो परमेश्वर जो है वो हमसे मिलने या फिर धरती पर किसी भी रूप में आ सकता है, क्योंकि ही इज अ सुपर पावर। तो उसके अनेकों रूप हैं। आप लोग जानते होंगे कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये लिखा है कि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही नारायण, मैं ही इंद्र, मैं ही अग्नि, मैं ही सूर्य, सब कुछ मैं ही हूँ। तो अगर वो परमेश्वर सब है, हर एक कण में व्याप्त है, तो उसकी एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक प्रतिमा कैसे हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो इसीलिए ये कहा गया है कि उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं होती। और रही बात प्रतिमा की अदर मीनिंग तुलना की, तो हाँ, वो परमेश्वर की हम तुलना कर ही नहीं सकते, ना ही हमारे शब्दों में और ना ही किसी के साथ हम उस परमेश्वर की तुलना कर सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी तुलना से परे है। इसीलिए वो कहा जाता है कि नातस्त प्रतिमास्ति। तो आप लोग बोलोगे कि फिर हम लोग जो मूर्तियाँ बनाकर पूछते हो क्या वो गलत है? नहीं, गलत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब परमेश्वर हमसे मिलने आए या फिर धरती पर जब लोगों को उनका साक्षात्कार हुआ, तो वो उसी रूप में आए जिस रूप में उनका वर्णन बुक्स में, ग्रंथों में किया गया है, और उसी वर्णन के आधार पे हमने मूर्तियाँ बनाई है। तो मूर्तियाँ की पूजा करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप चाहे मूर्ति के सामने बैठकर भक्ति करो या विदाउट मूर्ति की भक्ति करो, आप अगर उस परमेश्वर का ध्यान करते हो तो आपको ईश्वर प्राप्ति जरूर हो सकती है। तो फिर हमें मंदिर में ही जाने की ज़रूरत क्यों होती है, या फिर क्या वो मैंडेटरी है? मैंडेटरी तो बिल्कुल भी नहीं है कि मंदिर में ही जाके आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है, या फिर भगवान आप पूजा अर्चना आपकी सफल हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मंदिर में जाने का जो रीज़न है वो एक है कि जब हम मंदिर में जाते हैं, तो जब हम उस मूर्ति को देखते हैं, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं हम उसे भगवान से रिलेट करते हैं, और रिलेट करने की वजह से हमारे मन में भक्ति भाव पैदा होते हैं, और भक्ति भाव पैदा होने की वजह से हमारी जो भक्ति है वो उस परमेश्वर तक पहुंचती है। अगर आप विदाउट मूर्ति या विदाउट पिक्चर अगर आप मन में भक्ति भाव क्रिएट कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपको फिर मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मूर्ति को देखकर आपको ऐसा फील होता है कि मैं भगवान के सामने ही खड़ा हूँ, क्योंकि ये जो मेरे सामने है ये मेरे भगवान, मेरे इष्ट है, मेरे देवता है। इसीलिए हमारे मन में जो भगवान के प्रति जो फीलिंग्स है, जो भक्ति है, जो भावना है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जागरूक हो जाती है, और जागरूक होने की वजह से हमारी जो भक्ति है वो भगवान तक पहुंचती है। हमारी जो भगवान के प्रति जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं उन तक पहुंचता है, क्योंकि हमारे अंदर उसका ऊर्जा स्रोत उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो यही कारण है कि हमें बहुत लाभ होते हैं कि जब हम
मूर्ति पूजा करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी हिंदू मूर्ति बनाकर उसे पूज नहीं सकता, बिल्कुल पूज सकता है। बिल्कुल हम उसे भक्ति विदाउट मूर्ति या मूर्ति के साथ कर सकते हैं। और वो परमेश्वर जो है वो आकार में भी है और निराकार में भी, क्योंकि वो सुपर पावर है, अलमाइटी गॉड है। इसीलिए वो चाहे तो मनुष्य का आकार ले सकता है, पत्थर का आकार ले सकता है, चाहे तो पेड़ पौधों का आकार ले सकता है। उस पर हम किसी भी तरह के कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सुपर पावर है। जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को एक एक कण को बनाया, उसे हम बोल ही नहीं सकते कि क्या भगवान ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। वो चाहे तो साकार रूप में रह सकते हैं, चाहे तो निराकार रूप में भी रह सकते हैं। तो यही वजह है कि भगवान को आज तक साइंस भी प्रूव नहीं कर पाए भगवान है या नहीं है। वो इसलिए क्योंकि भगवान साइंस या हमारी सोच से परे है। अगर आपका बिलीव है तो आप भक्ति कीजिए, नहीं बिलीव है तो अच्छे कर्म कीजिए, भगवान आपको फल ज़रूर देगा। तो यही है कि अगर आपको जानना है कि भगवान है या नहीं है, तो मुझे लगता है जो भगवान की परीक्षा लेता है वो पूरी ज़िंदगी में, मुझे तो नहीं लगता कभी वो किसी भी प्रकार की कोई सफलता इसमें मिलेगी, क्योंकि भगवान को जानना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। और जो लोग सच में भगवान को मानना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें अपने अंदर भक्ति भाव को क्रिएट करना होगा, अपने अंदर भगवान के प्रति एक प्रेम को क्रिएट करना होगा। तभी उन्हें भगवान का साक्षात्कार, भगवान उन पर प्रसन्न भी हो सकते हैं और तभी वो भगवान को अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का जो टॉपिक था, उस टॉपिक के जरिए भगवान साकार है या निराकार, इस एक विवादित क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी नई नई वीडियो लाऊँ तो वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ में उस बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।